चलो, कल कितना पढ़ा था? मैट्रिक का कौन चैप्टर था? 1.1 हो चुका था, ठीक है ना। आज पढ़ाना है 1.2। कितना? 1.2। 1.2 में क्या है? इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलना है। किसके रूप में बदलना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये बताओ, अभाज्य गुणनखंड तुमको समझ में आता है किसे बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड कभी निकाला है 9th में? बकरी चढ़ाया होगा। इसमें कह रहा है सभी का तुमको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड बताना है। क्या बताना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं? गुणनखंड हम एगो तुमको लिखा करके बताते हैं, ठीक है ना। जैसे में देख लो, अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 36 का हम गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? गुणनखंड। तो गुणनखंड देखो, अगर मैं वो पूछेगा मैट्रिक में निकालने के लिए तो क्या करेंगे? उसको हम बनाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे पहले, यहाँ इसका निकालेंगे हम गुणनखंड। क्या निकालेंगे? तो इसमें कितना से लगाएंगे? पहले 2 से, उसके बाद फिर लगाएंगे 2 से, उसके बाद 3 से, खत्म हो गया। तो इसको अब हम लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3। तो ये सब बच्चा का काम है। क्या है? छोटा से छोटा बच्चा लिखता है इस तरीके से, लेकिन हमको इस तरीके से क्या करना है? उधर रफ में काम करना है। क्या करना है? रफ में। अब इसको हम लिखेंगे क्या? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो इस तरीके से हम लिख देंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या लिख देंगे? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2 का अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया तुम्हारा क्या? आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से उसको निकाल करके बनाएंगे, ठीक। तो चलो यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या करा। हाँ देखो, यहाँ पे दे रहा है, देखो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे ना तो स्वयं से कटे। किससे कटे? या तो एक से कटना चाहिए, नहीं तो खुद से कटना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कोई तुमसे पूछेगा कि सबको अभाज्य के रूप में क्या करना है? बदलना है। क्या करना है? अभाज्य के रूप में बदलना है। तो इधर जो है ना, इधर सब चीज क्या किया है? यहाँ पे तुमको देखो, यहाँ पे 6 72 120 का बनाया ना। तो देखो 6 का क्या किया है? 2 गुने 3 लिखा है। तो 2 को अगर मान लो अगर हम तोड़ेंगे 2 को, तो टूट सकता है 1 गुने 2 में। तो 2 देखो, एक क्या हो गया? एक तो सबको कटा सकता है। आ रही बात 2, तो 2 खुद कट दिया। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटता हो, और नहीं तो खुद माने ओकरे के स्वयं बोला जाता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे, नहीं तो स्वयं से कटे, ठीक। तो चलो इसको बनाते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है पहला दिया है 140। तो लिखेंगे इधर 140, यहाँ पे लिखेंगे 140, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन में उसको अब जब बनाएंगे ना, तो लिखना है यहाँ पे इस तरीके से हल। क्या करना है? हल लिख करके लिखना, ठीक। यहाँ पे लिखना है 140। क्या करना है? 140। अब इधर क्या करेंगे? बाजू में इधर क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, 2 से लगाएंगे 70 बार में, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में, फिर 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, क्या 5 से लगेगा। क्या लगेगा? 5 से। 5 7 अब नहीं ना कटेगा। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 2 गुने 5 गुने 7। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 और 5 गुने 7 का अभाज्य क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। हो गया क्या आंसर? क्या हो गया आंसर? 140 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है? 2 के पावर 2 गुना 5 और गुने में 7। समझ आया? इसी तरीके से सबको बनाना है। क्या करना है? इसी तरीके से सबको बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में 156 को 3825 505
ठीक, तो यहाँ पे बनाते हैं हम इसको मिटा दे। एक नंबर क्वेश्चन हो गया ना, यहाँ पे ले जाओ इसको। अब दूसरा का क्वेश्चन क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन का निकालते हैं। एक बार में दोनों को ऊपर चल जाएगा। दूसरा में क्या था, दूसरा में तुम्हारा है 156 है, क्या है 156। यहाँ पे लिखेंगे 156 और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल। ठीक है ना, हल किसका करना है, 156 का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, साइड में अपन बना लेंगे, क्या कर लेंगे, बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 156। पहले बताओ इसमें कितना से 2 से लगाएंगे, लगने वाला है कि ना है? ऐसे लास्ट में 6 है तो 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे, 2 से तो 14 बचेगा, 1 तो 16, 2 8 16, फिर 2 से लगाएगा, ऐसे लास्ट में 8 है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 2 9 18। अब लास्ट में 9 है तो 2 से नहीं लगेगा, किसी अदर संख्या से देखना होगा, 3 से देखते हैं। तो 3 से लगाएंगे तो 13 3 39 है ना, 13 3 39। आप देखो इसको बनाने का जो है ना तरीका बहुत है, ठीक, लेकिन तुमको बनाना है इसी तरीका से, इसी तरीके से तुमको क्या करेगा, वो नंबर देगा। इस दूसरा तरीका से बनाएगा तुमको नहीं देगा। अगर इस तरीके इसमें अगर तुम इस पे करोगे ना, इस तरीके से बना करके, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्या करना है, रफ में काम करना है, क्या करना है, रफ में। अब यहाँ पे कितना आ गया, 156 का आभाज्य गुणनखंड, इसलिए 156 का आभाज्य गुणनखंड कितना आया, गुणनखंड क्या आया है, इधर है 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 3 गुने में 13, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 का पावर गुने 3 गुने में 13, हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से बना लेगा ना सब, जो नहीं आएगा उसको बोलना, हम कल बताएंगे। ठीक, आगे चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन पर, ठीक है ना। अब इसमें जो बच गया तुमको क्या करना है, खुद बना के लाना है। 3825, 5005 और 7429, ये 4 गो 3 गो तुम्हारा जो बचा उसको बना करके लाना है। अब इसमें चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे, क्या चलेंगे, 2 नंबर में करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM होता है कि नहीं होता है। चलो, अगर मान लो हम कोई अदर कोई संख्या ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अदर कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे देख लो यहाँ पे लेते हैं 24 और 32, कोई भी कुछ ले लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं का HCF और LCM उसका गुणनफल के बराबर में होता है कि नहीं होता है, इसको हमको जांच करना है। क्या करना है, तो इस देखो, अगर सबसे पहले यहाँ पे 24 का और 32 का हम LCM निकालेंगे। ठीक, यहाँ से 2 से लगाए तो 12, यहाँ हो गया कितना 16, फिर 2 से लगाए तो 6, फिर इसमें क्या 8, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 और 4, अब नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 का 24, 24 को 96, तो ये मेरा कितना आ गया 96 LCM आया। क्या आया, LCM आया। अब इसका HCF निकालना होगा, तो HCF निकालने के लिए तुम जानता होगा, ये सब देखो समझाने के लिए बना रहे हैं इसे, लेकिन तुमको बनाना नहीं है ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा हायर एजुकेशन की तरह जो है हायर क्लास में, तो उस तरीके से बनाना है, ये सब चौथा पांचवा काम हुआ। ठीक, बताएंगे कैसे बनाया जाए, ये पहले सीखो। यहाँ पे अब इसका HCF निकालेंगे तो बड़ा वाला में छोटा वाला से ना भाग देते हैं, ऐसे निकालेंगे। अच्छा है, सुनो HCF डायरेक्ट सुनो, किसी भी संख्या का HCF वैसी सबसे बड़ी संख्या उठाना कि दोनों को काट दे। क्या करे, दोनों को काट दे। तो इसको काटने वाला बहुत है, 2 है, 4 है, 8 है, उसके बाद 8 के बाद कोई नहीं काटेगा इन दोनों को। तो ये बताओ, इसको तो काट देगा 2 4 और 8, तो क्या 2 बड़ी संख्या है, तो ये नहीं होगा HCF इसका। 4 बड़ी संख्या है, एक बार का 8 है, तो यूं नहीं हुआ, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 8। समझ में आया,
एचसीएफ इस तरीके से बिना बनैले तुम निकाल सकता है, इस तरीके से भाग विधि द्वारा नहीं निकाल सकता है। ठीक, अब बड़ा बड़ा होगा तो थोड़ा भाग विधि द्वारा लगेबे करेंगे, लेकिन छोटा छोटा है तो, लेकिन मैट्रिक में उस तरीके से नहीं देता है, तुमको दूसरा कुछ कहेगा निकालने के लिए। हमको सिद्ध करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर में होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ मेरा कितना आ गया 8, और दो संख्या कौन कौन है, पहली संख्या क्या है 24 और दूसरी संख्या क्या है 32। तो यही ना कहा है कि हमको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर में है कि ना है, क्या है कि ना है। अगर है तो क्या करेंगे, लिखेंगे है, नहीं है तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 24 गुने 32, ये ना दो संख्या है। इसका एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना है 96। अच्छा इसको गुना करेंगे तो 24 को 32 से गुना करेंगे तो 24 का पढ़ाई याद रहना चाहिए, 24 गुना 48, हाथ में 4, 24 दिया 72 और 4 76, हो गया 768। इसको गुना करेंगे तो 8 छके 48, 8 9 72 को 4 गो 76 गो, बराबर आया कि ना आया। तो अगर बराबर आ गया तो लिखेंगे क्या प्रूव है, चाहे प्रूफ नहीं करके आंसर लिख देंगे। ठीक ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमको उस क्वेश्चन को बनाना है, क्या करना है बनाना है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होना चाहिए अलग होना चाहिए। ठीक, इसमें दे रहा है दो पूर्णांक निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और उसके एचसीएफ गुना एलसीएम है कि ना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन कितना है 26 और 91। ठीक, चलो यहाँ पे लेते हैं 26 और 91। दूसरका का पहला में क्या है 26 और 91। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या उसी तरीका से हल 26 और 91। क्या करेंगे 26 और 91, इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले निकालेंगे 26 का, क्या निकालेंगे 26, इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं फैक्टर करते हैं। तो 26 को फैक्टर करने के लिए 2 गुने में क्या लिखेंगे 13। अब इस तरीके से बनाना है, मैट्रिक के जब भी कॉपी मिलेगा तो इस तरीके से बनाना है, उस तरीका को नहीं बनाना, समझाने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन तुम अपन बना सकता है साइड में अपन बनाने के लिए बना सकता है। ठीक, लेकिन हम डायरेक्ट हमको याद है तो हम लिख दे रहे हैं, चाहे गुना करने में फास्ट है तो वो होगा तो वो लिख देगा। लेकिन यहाँ पे अगर लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या 91 ना है, 91 को लिखेंगे तो 2 गुने क्या सॉरी 13 7 क्या होता है 91 ना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने 13। ठीक, तो ये बताओ अगर यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम मतलब होता है इसमें क्या होना चाहिए सबसे पहले एचसीएफ निकालो, इसका क्या निकालो एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में कॉमन होना चाहिए, क्या होना चाहिए वह सबसे बड़ी संख्या दोनों में कॉमन होना चाहिए, जो दोनों को क्या करे काट दे, क्या करे। तो बताओ इसमें दोनों में कॉमन कौन है 13, तो 13 इसका क्या हो गया एचसीएफ हो गया, क्या हो गया एचसीएफ। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, क्या लिखेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मतलब जो कॉमन है उसको लिखो और उसके बाद जो संख्या कटाया हो उसको लिखो। तो कॉमन में दोनों में 13 है तो 13 इसका हो गया है, उसके बाद क्या बच गया 2, उसके बाद 7, तो इसका एलसीएम आया कितना 13 दूना 26, 7 दूना 14, 14 तिया 42 और 14 को और 4 को कितना होगा 16 को, यानी कि 162। तो ये बताओ इसी दो संख्या जो है इस दो संख्याओं का एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 162, लेकिन हमको क्या कहा है हमको बोला है कि हमको क्या करना है हमको सिद्ध करना है, हमको इसमें क्या करना है सिद्ध करना है, चूंकि दो संख्याओं का यहाँ पर लिखना इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या लिखना
दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और गुना में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम और गुने एचसीएफ है कि ना है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, अगर है तो लिखेंगे सही है, प्रूव हो गया, और नहीं है तो लिखेंगे नहीं है। अब देखो पहली संख्या कितना है 26 और दूसरी संख्या 91। अच्छा इसका एलसीएम कितना है 162, क्या लिखेंगे 162 गुने यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम कितना है, सॉरी एचसीएफ 13। अब गुना करो, 91 को 26 से गुना करेंगे। ठीक, तो अगर तुमको याद है तो गुना करना, नहीं तो ट्रिक बता देते हैं बनाने का, गुना कैसे किया जाता है। देखो अगर इसको 26 को हम 26 से रखने देंगे और 90 को हम मान लेंगे 91 को 90, और फिर इसमें एक बार 26 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो ना हो गया, नहीं इसमें 91 से गुना, कैसे 90 से इसको गुना कर दिए और फिर एक बार 26 जोड़ दिए तो 91 से गुना ना हो गया। अब इसको 0 से गुना करना क्या, 9 छक 54, 9 दूना 18 या 5 23, एक 0 यहाँ पे 0, अब इसमें 26 जोड़ दो तो 6 4 2 6 23, तो मेरा कितना आ गया 2366। कितना आ गया 2366, कितना आ गया 2366 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 13 दूना 26, 13 छक्के 100, 13 छक्के 78, 78 और उसमें से 2 जो है 13 दूना 26, 26 के 6 हाथ में 2, 13 छक्के 78, 78 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ 80, 80 के 0, 13 कम 13, 13 और 8 कितना होगा 21। यहाँ पे गुना गलती हुआ है, करें गलती गुना हुआ क्या, हमको लग रहा है गलती हुआ, ऐसे बराबर अभी करता है, ये प्रूव है। 26 में 91 से गुना करेंगे तो 6 कम 6 2 6 9 6 54 2 कितना होता है 54 2 56, कितना आ गया। यहाँ पे गुना एलसीएम सही किया ना, 13 दूना 26, 26 को 7 से गुना करेंगे तो 13 7 छक 42, 7 में 14 4 ओहो 18, 100 कितना आएगा 82 आएगा, कितना आएगा 182, सॉरी इसके लिए सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे 182, क्या लिखेंगे 182 या गुने में 13। अब जब इसको गुना करेंगे ना तो कितना आएगा 2300, कितना था 66, इसको गुना करेंगे तो कर लेते हैं 6 कम 6, तिरछा तिरछी गुना कर लेना, हम बताते हैं ट्रिक इसका, 6 कम 6 2 कम 2 9 6 54 2 56, हाथ में 5, 9 दूना 18 या 5 23, कितना आ गया 2386, दोनों आए कि ना बराबर। यहाँ पे लिखना है इसलिए LHS बराबर में RHS PROVED, ठीक समझ में आया, यानी कि LHS यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों क्या है बराबर है, क्या है बराबर है। ठीक, अब इसमें देखो क्या रहा है, उसी तरीके से इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है, उसको भी बनाना है, तो बन जाएगा ना उसको, कुछ नहीं करना है, उसमें एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है जिस तरीके से। देखो इसमें हम जिस तरीके से बनाए हैं पहला क्वेश्चन, ये ना है कहा गया रे, ये वाला ये ना है, नहीं है ये नहीं है, आई है जिस तरीके से इसको बनाना ना तीनों उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड में जो कॉमन होगा वो क्या होगा HCF हो जाएगा, दोनों में कॉमन जो हो जाएगा बड़ी संख्या क्या हो गया वो HCF हो गया। आप दोनों में जो कॉमन मिला उसको लिख करके आप बाकी संख्या से अगर गुना कर देंगे, अलग अलग जो संख्या होगा तो क्या हो जाएगा मेरा LCM हो जाएगा, क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्रूव करना है कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल माने दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर में है कि ना है, अगर बराबर है तो लिख देंगे LHS बराबर में RHS, प्रूव हो गया। ठीक, आगे बढ़े, उतारेगा नहीं उतारो, आखिर वीडियो रोक के उतार लेगा, बयान देखेंगे कॉपी, तोरो कॉपी देखेंगे, दो करो कॉपी देखेंगे, दोनों को देखेंगे तोरो से
कॉपी वीडियो जाना देखना, नहीं समझ में आएगा फिर रो करके उतार लेना, ठीक। तू वो उतारना, समझ आ रहा है? हाँ, अब ये से उतारो। देखो इसमें 3 नंबर में बनाना है, क्या करना है? अब जो चीज मान लो बनने वाला है तो हम ये से बना कर बनाएंगे, उसमें समय जियान करेंगे तो कोई फायदा है? 3 नंबर कर रहा है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? आभाज गुणनखंड विधि द्वारा। ये तो गुणनखंड के रूप में देवे किया है, लेकिन आभाज गुणनखंड करना है। क्या करना है? आभाज गुणनखंड होता है कि उसको उतना तोड़ो कि वो टूटने लायक नहीं बचे, या तो एक से कटे ना तो खुद से कटे। क्या करे? तो इसको जो है ना, इससे करना है तुमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। पहला में क्या है? 12, 15 और 21। 12 3 नंबर का एक में है, 12, 15 और 21। क्या करना है? ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे? हल। ये हमेशा लिखना है, ठीक। इसमें लिखना है 12, 15 और 21 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किस? आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे लिखना, इसलिए 12 का फैक्टर गुना करेंगे, निकालेंगे तो 2 गुने 2 गुने में 3 हो गया। 3 चौको 12। हाँ, आभास संख्या के रूप में तोड़ना है इसको। फिर नीचे लिखेंगे 15। क्या लिखेंगे? 15 को 3 गुने 5। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 21। क्या लिखेंगे? 21 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 7। ठीक, हाँ टूट गया। अब आभास संख्या के रूप में टूटा कि ना टूटा? अब क्या करना? अब इसका क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ देखो, एलसीएम निकालने का इसमें सबसे देखो बड़ी संख्या कौन मिल रहा है इसमें कॉमन, जो हम सभी को काट दे। बड़ी संख्या जो तीनों में कॉमन रहना चाहिए, माने तीनों में वो रहना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए। बड़ी संख्या जो तीनों में रहना है, 3 है ना इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा इसका? 3। यहाँ पे इसलिए एचसीएफ क्या हो गया? 3। कैसे? 3 इसमें सभी में क्या है? मौजूद है। इसमें यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा छोड़ करके उसमें कौन है जो संख्या इससे बड़ा है? नहीं है। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3। और फिर यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम देखो, जो एचसीएफ होता है उसको तो लिखबे करते हैं, तो क्या लिखे? 3 हो गया। अब जो बचा है उसको क्या करेंगे? लिख के गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अब देखो इसमें कौन कौन बच गया? यहाँ पे 4 देखो, 2 है, 2 है, 5 है, 7 है। क्या है? 5 है, 7 है। ठीक है ना? अगर मान लो इसका तुमको अगर एलसीएम नहीं निकालना होगा, ठीक है ना, अब तोरा कहा लगा कि हमें 2 है, 2 है, तो सब में कौन को बचा था? इसको 2 को छोड़ दे के ले ले। छोड़े का है? उसको तो उसके साथ में ना है, तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? नहीं छोड़ेंगे, उसको ले लेंगे। कैसे? वो तो किसी को कटाया है ना। और देखो बताते हैं कि लेना है, काहे लेना है बता देंगे तुमको। अब इसको लिखो, जैसे में देखो, अगर इसको हम मान लो इसे निकालेंगे, क्या 12, 15 और 21, ये ना बचपन से हम पढ़ के आए हैं। अगर इसको हम निकालते हैं तो पहले 2 से लगाएंगे, तो देखो 2 से यो कटने वाला है तो हम नहीं लगाएंगे, 2 से 3 से लगाएंगे। 3 चौको 12, 3 5 15, 3 7 21। ये बताओ, इस सभी में सभी को कटा दिया कि ना 3? इसके बाद जो बचेगा तो ये सब आभास संख्या के रूप में बचा कि ना बचा? ये और टूटेगा, ये टूटेगा 2 गुने 2। इसके बाद ये अब नहीं टूटेगा, तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ना होगा। इसके बाद सब बच गया तो ये सब गुने ना होगा। इस सब को तो क्या आप गुना नहीं कर सकते हैं उसको? इसीलिए क्या करना है? जो बचेगा सभी को क्या करेंगे? गुना करेंगे। और समझ में आया ना?
समझ में आ गया? अब गलती नहीं होगा। यहाँ इसको गुना करना है, इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है, सभी को गुना करना है। क्या करना है? सभी को गुना करना है। यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। इसको, इसको और इसको लिखेंगे। तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4। फिर यहाँ पे लिखेंगे गुने 5 और गुने में 7। इसका एलसीएम आया कि ना? कितना आया इसका एलसीएम? बताओ। हाँ तो देखो 4 तो यही 12। ए यार कहाँ तू चल जाता है? मक्खी बढ़ जाता है ना, दिमाग खराब है। हो गया ना? 4 3 12, 12 पचे 60। 60 को 7 से गुना करते हैं तो 6 और 7 कितना होता है? 42। आगे को 0 है तो एगो 0 बैठा दो, 420 आ गया। कितना आ गया? 420। यहाँ तो और तब लिखना चूंकि 12 15 और क्या 21 का क्या है? चूंकि एलसी, इसलिए लिखना, इसलिए 12 15 और 21 का HCF क्या लिखेंगे? HCF बराबर में क्या? 3। ठीक है ना? और उसके बाद इसका एलसीएम कितना आया है? बराबर में 420 हो गया। ठीक, उतारो। बस तुमको टूरने आएगा तो बन जाएगा, नहीं टूरने आएगा तो क्या होगा? परेशानी तो होगा, वो तो हम नहीं सिखा सकते हैं। ठीक ना? उतारो। समझ में आ रहा है ना बढ़िया से? 9th क्लास से जो है ना 10th क्लास का मैथ क्या इजी है, और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो। 9th में बहुत चीज पढ़ना है। 9th में क्या होता है? दिमाग को खोल देता है, और 10th में आकर के दिमाग को क्या कहता है? स्टेबल रखना है। इसलिए 9th को बोला जाता है, इसलिए कि हाँ अच्छे से पढ़ो। 9th को जो अच्छा से पढ़ लेगा उसको 10th में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, उतार लिया क्या? व्हाइट बोर्ड पर है ना मक्खी आ जाता है। इसको जैसे व्हाइट करेंगे कि इसको मक्खी आके मुंह चलाने लगेगा। इसी तरीके से बनाना है, लेकिन बचपन में हम लोग कैसे बनाते हैं? ऐसे घेर घेर के बनाते हैं, तो उस तरीके से नहीं बना, बचपन में था छठा से नीचे। अब हमको कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है। अब तब लिखना है कि हाँ इसका HCF एलसीएम कितना आया। यहाँ पे लिखना है कि हाँ इसलिए 12 15 और 21 का HCF 3 और एलसीएम 420 है। क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे। ठीक हुआ रे? देख लेते हैं आगे क्या है। इसमें दे रहा है जांच करना है तुमको। क्या करना है? HCF दिया है, इसका HCF इतना दिया है, एलसीएम इसका निकालना है। ज्ञात कीजिए कि इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक, यानी कि 306 और 657। ठीक है ना? क्या HCF दे दिया तुम्हारा कितना? 9। और इसका एलसीएम क्या करना है? निकालना है। ठीक, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो इसका क्या होता है? अगर मान लो तुम्हारे पास 2 गो संख्या दिया है, कितना है? 306 और 657। 306 यहाँ पे दिया है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 306 और 657, ये ना दिया है। इसका HCF कितना दिया है? 9 दिया है। क्या दिया है? तो इसी संख्या का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो ये बताओ हम तुमको क्या लिखाए थे? फॉर्मूला थोड़ा सा लिखाए थे, थोड़ा लिखा देते हैं। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम, और क्या होता है?
HCF होता है। क्या होता है? HCF। अगर मान लो हमको यही को संख्या देगा, अब पूछेगा कि हमको LCM और HCF दे दिया रहेगा, चार को लिख लेना, चारों जो लिखा रहे हैं चारों लिख लो। ये एक नंबर हो गया। दो में अगर मान लो अगर पहली संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? तो पहली संख्या निकालने के लिए HCF क्या लिखेंगे? LCM गुने में HCF। अगर बताओ पहली गुना हमें है, अगर पहली निकालना है तो किससे भाग देंगे? दूसरी से भाग देंगे। क्या करेंगे? दूसरी संख्या से भाग देंगे। क्या करेंगे? कोई दिक्कत? अगर फिर अगर यहाँ पे निकालना है हमको, दूसरी संख्या निकालना है, क्या निकालना है? ठीक है ना? तो क्या करेंगे? LCM इंटू में HCF। LCM और HCF रहेगा, ठीक। लेकिन अगर पहली निकालना है तो दूसरका से भाग दिए, अगर इसमें दूसरका निकालना है तो केकरा से भाग देंगे? पहला से। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या, फर्स्ट नंबर। क्या? फर्स्ट नंबर। अब नहीं निकल जाएगा इसमें। अब इसका देखो, इसका HCF 9 दे दिया है, अगर LCM निकाल लेंगे, नहीं ये अपन फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला है, इसको लिखना होगा तुमको, हमेशा यूज होगा अभी। ठीक, लिखो लिखो, 10 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। एगो समझा देते हैं, उसके बाद जिसके एगो बचेगा 4 तक बना के लाना। ठीक, रेगुलर आओ, मन से आना तो जूता तोड़ देंगे मार के, समझ जाओ। चुट्टा वीडियो है तो क्या हो गया? वीडियो है, घरों फोन करो में देर ना लगेगा हमको, समझ रहा है ना? एक तनका में फोन चल जाएगा घर। डस्ट कितना पसंद है, भाग्य करे है ना। नवोदय में जितना बच्चा सब पढ़ता है ना, ये सब सीख लिया है, सब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। नवोदय का बच्चा बहुत एडवांस रहता है, अगर मन से जन पढ़ लेगा ना, बहुत तेज रहता है, क्योंकि उसको 5वीं क्लास में ये सब चीज पढ़ा दिया जाता है। तो नहीं के नया नया मिला होगा अभी है। हाँ, तू पढ़ा था कि नहीं इससे पहले? नहीं पढ़ा था? कहाँ था? कौन स्कूल पढ़ रहा था? शांति शांत जॉर्ज हाई स्कूल। बाप रे, हो गया। चले क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है, इसी क्वेश्चन को हमको निकालना है। देखो इसका HCF दे दिया है 9, LCM निकालना है, ज्ञात करना है। इसको क्या करना है? LCM इसका ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। HCF 9 है, ठीक, और इसका LCM निकालना है। क्या करना है? निकालना है। 300 क्या था? 6। देखो बना देते हैं और बना के लाना, ठीक है ना? 306 और 657। इसका क्या दिया है? HCF दिया है 9 दिया है, हमको LCM निकालना है इसी का। क्या निकालना है? तो 306 और 657 का LCM क्या होगा? ठीक, वाट का साइन है, कौन दिक्कत? तो देखो सबसे यहाँ पे लिखना क्या? हल। 306 और 657 का HCF 9 है दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना? समझ में आया? आप यहाँ पे लिखा लेंगे, इसलिए कथी 306 और 657 का LCM क्या लिखा लेंगे? LCM, ठीक है ना?
तो ये बताओ, इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या लिखते हैं? जब इसमें तुमको दो को संख्या दे ही दिया है, एचसीएफ दे ही दिया है, तो हम ना क्या करेंगे, एचसीएफ बराबर नहीं लिख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में एचसीएफ लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखे थे, कहाँ है? अगर अच्छा वो चीज नहीं लिखे है ना, दो और लिख लो, यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम बराबर में पहली संख्या अगुने में दूसरी संख्या बटा में क्या लिखेंगे, एचसीएफ। ठीक, अगर वही चीज लिखना है एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, तो वही लिखना है पहली संख्या अगुने में दूसरी संख्या और बटा में एलसीएम। याद नहीं करना है, देखो ये तुमको थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा कि अगर एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ से भाग देंगे दो संख्याओं के गुणनफल में ना, एलसीएम निकालना है तो, अगर एचसीएफ निकालना है तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे। रटने से कौन फायदा है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, काम चल जाएगा। तो पंखा लगाना होगा, यहाँ पे बड़ी गर्म हो गया है ना। हल 306 और इतना का एचसीएफ 9 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे 306 और इतना का एलसीएम ज्ञात करे थे। आप लिख सकते हैं ना, एलसीएम बराबर में क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या, तो पहली संख्या इसको दूसरी संख्या ना मांग सकते इसको, तो पहली संख्या क्या दिया है 306 गुने में 657, अब आटा में करे एचसीएफ कितना है 9, 9 से भाग देंगे। अब तुम्हारा क्या आ गया एलसीएम, क्या एलसीएम बराबर में 9 से कटाएंगे इसको, तो 9 तिरका 27, बचेगा तुम्हारा कितना 3, तो 9 चौका 36, कितना आ गया 34। अब यहाँ पे 34 को हम क्या करेंगे 657 से गुना करेंगे, क्या करेंगे 657 से गुना करेंगे, कितना 34, 657 गुने में 34, ठीक गुना हो जाएगा। देखो यहाँ पे 30 से कितना ज्यादा है 4, फास्ट में गुना करने का तरीका है 657 लिखो और उसको 30 से गुना कर दो, क्या करो 30 से, अब फिर क्या करेंगे 657 को 4 से गुना करके जोड़ देंगे, कहा से 4 से गुना करके यहाँ जोड़ दिया, 30 से गुना कर देता 34 से नहीं हो गया, इसलिए 30 हमेशा लास्ट में लाना है, किसी भी संख्या को लास्ट में जीरो लाएगा ना तो जीरो तो छोड़ देंगे, अब बच्चा का जो संख्या उसको गुना कर लेगा लास्ट में वो जीरो बैठा देंगे, इसीलिए इजी हो जाता है, ना तो 34 अपन मन करते करते रहो, कितना करेगा कितना कौन करेंगे तो करेंगे गुना, और मर्जी। आगे को 7 तिरका 21, ये लिखना पड़ रहा है जो तुमको लग रहा है कि हाँ ज्यादा है, अगर मने में तुम करेगा 30 से तो आराम से हो जाएगा। 7 तिरका 21, 5 तिरका 15 2 17, 6 तिरका 18 और 1 19, यहाँ पे जीरो बैठा दिए, अब गुना कर लो, 5 चौका 20, सॉरी 7 चौका 28, क्या होगा 28, 5 चौका 20 और 2 22, कैसे 28 में से 2 आया था, 6 चौका 24, 24 और 2 26, अब जोड़ेंगे तो लास्ट में जीरो है तो 8 हो गया, 2 और 1 3, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 6 13, यहाँ पे बच गया 2 और 9 11 आएगा हाथ में के 12, 1 और 1 ये हो गया, इसका कितना आ गया एलसीएम 12,338 हो गया आंसर। ठीक, देखो तो आंसर है इतना, होगा। अरे मोबाइल से गुना करके देखना ले चट दिन, कथी से देख रहा है, गुना करो ना मोबाइल से, हाँ 34 को 657 से आ जाएगा, सही होगा। लास्ट तो नहीं कि क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ना पूरा मन भर जाता है। हाँ 12,000 कहीं गलत हुआ है, नहीं सही होगा 12,138, सही कहीं जुट गया होगा तो इसको, चलो
अरे होता है, चलो ना। गुना भागा जो है ना, गुना भागा बड़ा दिक्कत वाला था। सही बनाए थे। तो तू कहीं गुना किया रे पागला, सही से गुना करो। वो तो कह रहा है 12,300 तक, तो नहीं, पर हम विश्वास नहीं करेंगे अब। आप बोले वो गलती किया मैं आप बोल दीजिएगा। 357 लिख रहा है, 657 लिखना है। बैला चल उतार उतार, बैला उतार, उतारो उतारो, तू बहुत करो गुना ना, पागल कर देगा हमरा। अब जो है ना, इसके बाद जो बचेगा तो बना के लाना, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ बुक है नहीं है? क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ना वीडियो में जाए ना, ठीक है, रोक लेना और क्वेश्चन सब उतार लेना, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। जान रहा ना चैनल नेम, बनाना, बनेगा तो ठीक रहेगा। यहाँ पे लिख लेना जा करके। एको वो स्पेस नहीं है इसमें, ठीक। फास्ट में उतारो। ज्ञान खत्म करेंगे, इसमें आगे भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक। कैसे इधर छोटा छोटा चैप्टर जल्दी करो, 5वां महीना आ गया। तुम्हारे पास कितना, जनवरी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट रहना चाहिए। हो गया प्रोफेसर जी? वो अब हमारा ला पंखा खरीदेंगे ये महीना में, अगले के महीना में स्टेने फैन रखेंगे, वो वाला फैन दीवार। स्टेन एगो इथी लेना है, पोडियम लेना है, सब चीज अब दिसंबर दिसंबर में कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में होगा। देख रहे ना, क्वेश्चन दिखा दे सब, जब अपन उतार लेगा। बुक नहीं है तब तक देख लो, 7 नंबर तक तो देखिए जाएगा, ठीक। उसके बाद नीचे कर देते हैं। हो गया, हो गया पूरा, एक बार में दिख जाएगा बस, ठीक। एक बार में जाना, पूरा क्वेश्चन को रोक देना, वीडियो ग्रुप में उतार लेना। चले, अब दुगो ना बच गया रे, 5, 6 और 7, 3 गो कैसे, 3 गो ही बताएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ो, ये थोड़े है, कॉल भी आना है।